यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनुस्मृति के इस श्लोक के साथ मैं इस कार्यक्रम की इस एपिसोड की शुरुआत क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत विशेष यहां पर वजह निकल कर आई है। और वजह क्या है ये आपको बताऊंगा तो आपको भी जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूं वैसे ही हंसी आएगी कि आखिर राजनीति के लिए, आखिर एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए राहुल गांधी एंड गैंग किस तरीके से अपनी ही सियासत में फंस जाती है। एक टीवी मीडिया का कार्यक्रम चल रहा था, जैसे बड़े बड़े मंच होते हैं आप अक्सर देखते हैं, कभी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव, कभी नव भारत कॉन्क्लेव, वैसे ही एक मीडिया का कार्यक्रम चल रहा था। और उस मंच पर कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत बैठी थी। उनके बगल में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी बैठे हुए थे। दोनों के बीच में डिबेट चल रही थी, हिंदुओं का मुद्दा था। तो अचानक आवेश में सुप्रिया श्रीनेत आ गई और आवेश में आकर सुप्रिया श्रीनेत ने यह श्लोक सुना दिया और बड़े तैश में आकर कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं उस हिंदू धर्म को मानती हूं जो हिंदू धर्म महिलाओं को, जो हिंदू धर्म नारियों को देवों के समान, देवियों के समान पूजता है। यह कहकर स्मृति सुप्रिया श्रीनेत यह बता रही थी कि मेरा हिंदू धर्म ऐसा है। तो बगल में सुधांशु त्रिवेदी बैठे थे। तो सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आपको पता है ये जो श्लोक आप बोल रही हैं, ये श्लोक कहां से लिया गया है। तो उन्हें लगा कि कुछ शायद आपत्ति जताना चाह रहे होंगे सुधांशु त्रिवेदी। तो सुप्रिया श्रीनेत कहती है कि क्यों, आपको इस पर भी आपत्ति है। तो तब सुधांशु त्रिवेदी ने बताया, दरअसल मैडम ये श्लोक उसी मनुस्मृति का है जिस मनुस्मृति के खिलाफ आप बोलने से थकते नहीं है। ये उसी मनुस्मृति का श्लोक है जिस मनुस्मृति को आप जैसे हिंदू विरोधी जला जलाकर उसका विरोध करते हैं। जब सुधांशु त्रिवेदी ने यह बोला तो सुप्रिया श्रीनेत की बोलती बंद हो गई। और यही सच्चाई है, यही कांग्रेस का फैक्ट है। ये जो आप देख रहे हैं पिछले 3-4 दिन से लगातार चल रहा है, राहुल गांधी के पुणे के कार्यक्रम के बाद से मनुस्मृति पर लंबी लंबी डिबेट्स चल रही हैं। मुझे लगता है इसका कोई फायदा नहीं है। राहुल अगर कोई बात बोल देता है तो उसका हमें प्रतिकार करने का भी कोई यहां पर, मुझे लगता है कि हमें उसकी जरूरत नहीं है। भाई इस आदमी को इतनी तवज्जो देना ही क्यों। राहुल गांधी कोई हमारे हिंदू धर्म के संत तो है नहीं कि राहुल ने कह दिया तो अब उस पर 4 विद्वान आकर बताएंगे कि मनुस्मृति कैसी है, मनुस्मृति ऐसी है। मनुस्मृति क्या है, सनातन धर्म क्या है, हिंदुत्व क्या है, मुझे लगता है इसकी व्याख्या हमें एक इटालियन मां के जन्मे बेटे से नहीं सुननी चाहिए। अगर हमें मनुस्मृति क्या है जानना है तो हमें लगता है किसी संत से उसकी व्याख्या सुननी चाहिए। सनातन धर्म के क्या क्या ग्रंथ हैं, कौन से ग्रंथ में क्या है, मुझे लगता है किसी हमारे शिक्षक से जानना चाहिए जो सनातनी हो, जो सनातनी परंपरा को जानता हो और मानता हो। लेकिन अगर कल को आकर कोई मौलाना तुमसे यह कहे कि भाई तुम्हारी तो रामचरितमानस झूठी है, तो क्या तुम उस पर डिबेट करने लग जाओगे। कल को कोई पादरी आकर कहे कि तुम्हारी गीता में श्री कृष्ण ने जो कहा है वो सब गलत है, तो क्या तुम उससे बहस करने लग जाओगे। मुझे लगता है वही स्थिति राहुल गांधी के विषय में होनी चाहिए। राहुल गांधी अगर किसी भी सनातनी ग्रंथ को लेकर इस तरह का कोई भी अनाप शनाप बयान दे रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक बार खंडन होना चाहिए। सफाई मत दो यार। मैं देख रहा हूं लगातार अभी ये मीडिया वाले, एक तो जो टीवी वाले रहते हैं ना, ये अपनी टीआरपी के लिए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम सनातन के साथ समझौता कर रहे हैं, सनातन को गिरा रहे हैं या वाकई में सनातन की रक्षा के लिए बात कर रहे हैं। डिबेट बैठवा रहे हैं भाई। एक तरफ कांग्रेसी है, वो साबित कर रहे हैं कि मनुस्मृति में महिला विरोधी बात। अरे यार, जब पूरी दुनिया को पता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो फिर बकवास क्यों कर रहे हो। अगर कांग्रेसी अब नहीं मान रहे तो नहीं मानने दो भाई। कांग्रेसियों ने जाकर इस्लाम अपना लिया है, कांग्रेसियों ने जाकर सर पर टोपी लगा ली है, कांग्रेसियों ने जाकर, अब मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं, आप समझ जाइए, करवा लिया है कांग्रेसियों ने, तो क्या आपत्ति भाई। वो उनका अपनी विचारधारा। आप देखो कि मैं ये जितने भी नीले कबूतर रहते हैं, आपने देखा होगा इनकी सभाओं में शपथ ली जाती है कि हम हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानेंगे। मैं नीले कबूतरों की बात कर रहा हूं। हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानेंगे, हम हिंदू ग्रंथों को नहीं मानेंगे, हम हिंदू देवी देवताओं को, मूर्ति को नहीं मानेंगे, उनको अपमानित करेंगे, हम गणेश, राम, भगवान भोलेनाथ, बजरंग बली को नहीं मानेंगे।
ये उनको शपथ दिलाई जाती है। वही हाल कांग्रेस पार्टी का है। अगर आपको कांग्रेस पार्टी में रहना है, आपको कांग्रेस की विचारधारा में चलना है, तो शपथ दिलाई जाती है, हम खुलकर हिंदू विरोध करेंगे, हम मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, गांधी परिवार को हम अपनी आखिरी हुकूमत मानकर उसकी चमचागिरी करेंगे। जो ये शपथ लेता है उसके बाद उसे कांग्रेस में एंट्री मिल जाती है, उसे फिर पवन खेड़ा जैसे राज्यसभा की सीट मिल जाती है। तो इनके लिए हम क्यों इतनी एनर्जी वेस्ट करें? यह सिर्फ हिंदुओं को समझने की बात है भाई, यह हर हिंदू को समझना चाहिए। भाई आप मनुस्मृति को दुनिया के कौन से ग्रंथ में लिखा है कि भाई वहां पर स्त्री देवी की तरह पूजी जानी चाहिए? लाके दिखा दे कोई, कहीं नहीं लिखा है। लेकिन हां, एक इनको श्लोक मिल गया है जिसको गलत तरीके से ये मिस इंटरप्रिटेट कर, मत मानो ना, तुम्हें कौन कह रहा है? तुम मत मानो, तुम उस श्लोक को मत मानो, तुम ये श्लोक मानो, ये भी तो मनुस्मृति में लिखा है बेवकूफो। ये तो वही बात हो गई ना कि अगर मैं सुअर हूं तो मैं जाकर मैला ही खाऊंगा। तुमको कौन बोल रहा है जाकर मैला खाओ? अगर तुम्हें लग रहा है कि दिस पर्टिकुलर श्लोक ऑफ मनुस्मृति इज नॉट करेक्ट, तो तुम उसको मत मारो, तुम नारी वाला मान लो, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते को मान लो। एक ही मनुस्मृति है, दो श्लोक की बात हो रही है। तुम कहते हो नहीं 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 नहीं, हम तो यही वाला श्लोक मानेंगे। भाई क्या एक ही व्यक्ति दो तरह की विचारधारा लिख सकता है? एक ही व्यक्ति दो अलग अलग बातें बोल सकता है? नहीं ना। तो सीधी सी बात है, एक को आप मिस इंटरप्रिटेट कर रहे हो अपने तरीके से। कहीं मनुस्मृति में यह नहीं कहा गया है कि महिलाओं को गुलाम रहना चाहिए। कभी कोई कह ही नहीं सकता भारतीय श्लोक, कभी कोई सनातनी श्लोक ये कह ही नहीं सकता। अगर ये सनातन सिखाता तो पहले राम का नाम आता, पहले सीता राम नहीं बोलते लोग, पहले राधे श्याम नहीं बोलते, श्याम राधे बोलते। ये जो धरती है ना, इसको मां नहीं बोलते, बाप बोलते, अगर पितृसत्ता वाकई में हावी होती। लेकिन सनातन ने कभी भी, अरे ये वो सनातन है जहां पर शक्ति को पूजा जाता है। अब इनसे डिबेट करके हम क्यों अपनी एनर्जी को खपाएं? हमें अपने धर्म का प्रचार करना है तो हम अपने लोगों में करें। इनकी बातों पर, इनके पास जाकर इनके कुतर्कों में ना फंसे। ये वो लोग हैं जिन्हें हलाला एक मॉडर्न प्रथा नजर आती है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए, हम किनसे कुतर्क कर रहे हैं? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे लोग, जिनके लिए हलाला एक मॉडर्न प्रथा है, जिनके लिए 3 तलाक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। शेम ऑन यू यार, शेम ऑन यू। इनको लगता है 3 तलाक मुसलमानों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हिजाब, मुसलमान औरतों पर जो हिजाब लादा गया है, ये उनकी चॉइस है, ये उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। लेकिन इन्हें घूंघट वाली जो महिलाएं हैं, ये उन्हें बंधन में लगती हैं। ये असल में टारगेट करते हैं सिर्फ हिंदुओं को। और क्यों करते हैं? ये बेवकूफ नहीं है, इस बात को आप समझ लो। इनको पता है यार कि अगर हम हिंदुओं को टारगेट करेंगे हमें हिंदू वोट बैंक नहीं मिलेगा। और बात यह है कि इनको हिंदू वोट बैंक चाहिए ही नहीं। 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान क्यों राहुल गांधी जाकर सोमनाथ मंदिर जा रहे थे, हर मंदिर जा रहे थे, त्रिपुंडी चंदन तिलक लगा रहे थे? रणदीप सुरजेवाला ने बोल दिया था कि भाई जनेऊधारी ब्राह्मण है राहुल। पता है क्यों? तब इनको लगा कि अगर हमें इस देश में चुनाव जीतना है तो हमें हिंदुओं का समर्थन चाहिए होगा। लेकिन हुआ क्या कि हिंदुओं ने इन्हें समर्थन देना बंद कर दिया। रह रह के इनके पास समर्थन बचा सिर्फ इनके अल्पसंख्यक वोट बैंक का, सिर्फ वामपंथियों का। और अब ये चाह रहे हैं कि ये अल्पसंख्यक वोट बैंक भी और तमाम विपक्षी दलों में ना बढ़ जाए। तो राहुल गांधी अपने आप को कट्टर मुस्लिम समर्थक साबित कर रहे हैं। आप समझो, खुलकर हिंदुओं का विरोध क्यों हो रहा है, क्यों राम मंदिर के खिलाफ बोला जा रहा है, क्यों संसद में राम मंदिर चोरी पर इस तरह का कुकृत्य किया जा रहा है, क्यों मजाक उड़ाया जा रहा है, क्यों रामलला को जूते पहनकर राहुल गांधी वहां पर दान देने जा रहे हैं? ये मुसलमानों को खुश कर रहे हैं कि अब देखो बहुत दौर हो गया। अब मैं नहीं चाहता कि भाई कांग्रेस पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी में चले जाए, या वो आरजेडी में चले जाए, या वो एआईएमआईएम में चले जाए। कम से कम वो 20% वोट बैंक तो हमारे पास रहे, ताकि उसके सहारे हम अपनी सियासत चला सकें। समझे आप? इसीलिए ये खुलकर अब हिंदुओं के विरोध में आ गए। जो हिंदू ये नहीं समझ रहा है, मुझे लगता है वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है, और जो समझ रहा है, मुझे लगता है कि वही वाकई में अपने हिंदुत्व की भावना को एक ट्रेजरी के तौर पर वो संभाल कर रख रहा है, एक खजाने के तौर पर।
इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इस तरह की डिबेट पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, अपने धर्म पर बने रहिए, अपने धर्म की मजबूती को बनाए रखिए।